नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत गहलोत सरकार के मंत्रियों के चार्ज लेने की खबर से। नई सरकार के मंत्रियों के पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी। आज दो और मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। आपके टीवी स्क्रीन पर दोनों ही तस्वीरें। पहली परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की, जिन्होंने पूजा अर्चना के बाद अपने कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। दूसरी परसादी लाल मीणा की, जिन्होंने सचिवालय में अपने ऑफिस में उद्योग और राजकीय उपक्रम मंत्री का पदभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा और कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे को लेकर उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी करना पड़े, हाईवे को ठीक करवा कर रहेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय में विधिवत पूजा अर्चना करके कामकाज संभाल लिया है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद हैं। प्रताप जी, आज परिवहन मंत्री के तौर पर आपने कामकाज संभाल लिया है। तात्कालिक रूप से आपके सामने क्या चुनौतियां आप मानते हैं और काम कौन से हाथ में लेंगे आप कामकाज संभालते हैं? देखिए, आप एक बात मानकर चलिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी ये बनती है कि मैं जनता के बीच का आदमी, रोड मास्टर हूँ। हर आदमी मुझे अपना समझता है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी पुरानी इमेज मैं कायम रख सकूं, कि सब मुझे आज भी अपना समझे, कोई भी मुझे पहले की तरह मिल सके, आवाज देकर रोक सके। वो मेरी उपलब्धि होगी। अब मैं कैबिनेट मिनिस्टर बन गया हूं, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर मैं भगवान की दया से और जनता की मेहरबानी से बनाऊं। कोई सिर्फ मेरे दम पर तो बना नहीं। चुनाव तो लोगों ने लड़ा, लोगों ने मुझे जिताया। अब परिवहन मंत्री का बड़ा चैलेंजिंग डिपार्टमेंट अशोक गहलोत जी ने, सचिन पायलट जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी गहलोत साहब से भी बात हुई थी कि ये चैलेंजिंग डिपार्टमेंट उसको दिया जाता है जो काम करने की क्षमता रखता हो। बड़ा चैलेंज है मेरे सामने रोडवेज का, और रोडवेज को खड़ा करने के लिए मुझे कर्मचारियों के बीच में जाना पड़ेगा। और अब आपको नए साल से ही, आज से ही मैं मीटिंग बुलाई है परिवहन विभाग की, आपको काम होते हुए नजर आएगा। और रोडवेज के लिए मैंने सुझाव आमंत्रित किए कि रोडवेज पूरे राजस्थान की गांव कस्बे की जान है। आज भी लोग आते हैं हमारे यहाँ, रोडवेज शुरू कर दो। रोडवेज में बैठकर अपने आप को आदमी सुरक्षित महसूस करता है। ये हमने तय किया जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए, और इसमें आपको चेंज नजर आएगा। और बाकी काम आप ये मानकर चलिए, परिवहन मंत्रालय पे रोडवेज, मैं कल रोडवेज मुख्यालय भी जाऊंगा, रोडवेज कर्मचारियों के बीच में भी जाऊंगा। सब जगह मैं आपको जाते हुए नजर आऊंगा, सबसे खुलकर बात करूंगा। जैसे चुनाव में हमने चर्चा की थी, वैसे थड़ी पर जाएंगे, थड़ी पर भी चर्चा करेंगे, झोपड़ी में भी चर्चा करेंगे, लोगों के बीच में कच्ची बस्ती में भी चर्चा करेंगे, मोहल्ले में भी जाकर भी चर्चा करेंगे। खुला दरबार होगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि हम महलों में बंद होकर काम नहीं करेंगे। हम लोगों के बीच में जाकर काम करेंगे। सरकार लोगों के बीच में जाएगी, पूरा प्रशासन लोगों के बीच में जाएगा, कर्मचारियों के बीच में जाएगा। दूरी नहीं होगी। बेवजह संवादहीनता से झगड़ा बढ़ता है, तो हम उन्हीं से कहेंगे ना आप सॉल्यूशन क्या है, तो सारा सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने घोषणा की है कि वो सचिवालय में एक दिन अपने घर से लेकर सचिवालय तक साइकिल से आएंगे। इसके साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे की जो बड़ी चुनौती है उसको ठीक कराने के लिए, उसके लिए भी उन्होंने केंद्र से बात करने की बात कही है। अब देखना होगा ये बड़ी चुनौतियां नए परिवहन मंत्री किस तरह से पार करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। इधर मंत्री परसादी लाल मीणा ने आज न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार देने का हर संभव प्रयास करेगी। प्रदेश के औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी है उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा पर। क्या है इनका विजन, क्या है योजनाएं, इस पर बात करेंगे। सर, प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन दोहन अभी तक नहीं हुआ है पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से। किस विजन के साथ आप ये कार्यभार संभाल रहे हैं? चुनौतीपूर्ण विभाग है। पिछली सरकार की जो लापरवाही रही है, उस लापरवाही के कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास नहीं हुआ। हमारे वचन पत्र में, घोषणा पत्र में नई औद्योगिक नीति का है। हम 100 दिन में औद्योगिक नीति बनाकर उसको प्रदेश में लागू कर देंगे। हम उन कठिनाइयों को दूर करेंगे और सरकार उनके लिए निश्चित रूप से पूरा उनका मान सम्मान करते हुए ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, यहाँ पर निवेश हो, प्रवासी अप्रवासी सबको आमंत्रित करेंगे। और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि राजस्थान में उद्योगों का विकास हो। यहाँ के बहुत सारे बेरोजगार लाखों लोग बाहर काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। यहाँ पर हम निश्चित रूप से नया कोई उद्योग लगेगा, उसमें तय करेंगे इतना % तो लोकल का होगा ही होगा, राजस्थान का। बाहर से आया जो अलग है, पर यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
केंद्र के साथ में समन्वय उद्योग विभाग में बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो केंद्र के साथ में मिलकर बनाई जाती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होता है। तो ये तारतम्य बनाना कितना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, अगली जो सरकार आएगी उसके साथ एक तारतम्य बनाने की जरूरत होगी। आप कैसे क्या योजना बनाई आपकी? अगली सरकार कांग्रेस की आएगी सेंटर में, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तारतम्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम करेंगे। पिछले समय भी जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे देश के, तभी यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ और युवाओं को बहुत सारा रोजगार दिया। वो पॉलिसी हम वापस लाएंगे और सब तरह की सुविधाएं हम उनको दे। आज उद्योग नहीं लगने का कारण है नरेंद्र मोदी जी का जीएसटी, जिससे व्यापारी डरता है, उद्योगपति डरता है। इतना सारा टैक्स, इतने सारे कानून कायदे, इतने सारे उन्होंने बना दिए, बैंकों का लेन देन का, ये सब, इससे उद्योगपति डरे हुए हैं। हमारी सरकार आएगी केंद्र में तो इस सब चीजों को बदलेंगे। हम आसान जो भी थी, मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी है, राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उद्योगों का विकास हुआ, उसी पट्टी पर हम काम करेंगे। कैमरामैन रमाकांत के साथ बीके शर्मा, न्यूज 18 जयपुर।